हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अभी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम देखेंगे बहुपद गुणनखंड के बारे में। बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद के पद क्या होते हैं, इसके बारे में हम पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे बहुपद गुणनखंड के बारे में। तो आज देखते हैं बहुपद गुणनखंड कैसे करते हैं। तो बहुपद गुणनखंड जब शुरू करेंगे उसके पहले हमको क्या करना है, जान लेना सूत्र के बारे में। कुछ सूत्र हैं बहुपद के बीजगणित के, तो बीजगणित का सूत्र का प्रयोग हम कैसे करेंगे उसे भी हम जानेंगे। तो पहले जान लो a प्लस बी का होल स्क्वायर, हमको पता है सबको क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो हमें पता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a प्लस बी का होल क्यूब पता है क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। a माइनस बी का होल क्यूब पता है हमें क्या होता है, माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, इसके बाद हमको पता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये हमारा फॉर्मूला, इनका प्रयोग कैसे होगा आगे देखते हैं। तो हमें पहले इसे याद कर लेना है। हम देखते हैं गुणनखंड कैसे करते हैं। पहले छोटे छोटे शुरू करेंगे, फिर आगे हम बढ़ते जाएंगे। तो ये हमारा सूत्र है, इसे आप लोग उतार लीजिए, याद कर लीजिए, रख लीजिए, क्योंकि इसका यूज बीजगणित में जब भी आप लगाएंगे तो कहीं ना कहीं इसका प्रयोग आता ही रहेगा। तो देखते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं किस प्रकार से होगा। इसे मिटाते हैं। देखते हैं पहला सवाल हमारा है, देखो 3x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर वाई प्लस 5x वाई स्क्वायर, ये हमारा सवाल है। देखिए, ये एक सवाल हमने लिखा है। अब इस प्रकार के जब सवाल आएंगे जिसमें हमें केवल एक गुणनखंड दिखे, केवल एक कोई ऐसी संख्या दिखे जो सब में हो, कोई ऐसा दिखे, तो हम क्या करेंगे, उसे कॉमन ले लेंगे। तो इस प्रकार का गुणनखंड, इस प्रकार के बहुपद गुणनखंड बहुत आसानी से रहता है। जैसे इसमें हम क्या करेंगे, इसमें देखो, इसमें भी x दिख रहा, इसमें भी x दिख रहा, और इसमें भी x दिख रहा है, क्योंकि y नहीं है सब में, y इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से हम x कॉमन कर लेते हैं। अगर हम x कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा, 3x स्क्वायर बच जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 9xy, और प्लस यहाँ से x निकल गया तो 5y स्क्वायर, ये बच गया। अभी हमें नॉर्मल पढ़ना है किस तरह से गुणनखंड हम करेंगे। तो ये हमारा हो गया गुणनखंड। ठीक है, तो इस प्रकार के बहुपद जब भी हमको दिखे जिसमें कोई ऐसा पद हो जो तीनों पदों में कॉमन हो, कोई ऐसी संख्या, ऐसा चर हो या अचर हो, चर या अचर दोनों ले सकते हैं, कोई ऐसी संख्या दिखे जो तीनों पदों में हो, उसे क्या करेंगे, कॉमन करके बाहर कर लेंगे, उसका गुणनखंड वही हो गया। उसके बाद भी गुणनखंड हो सकता था, लेकिन अभी इसमें क्या हो रहा है, इसका गुणनखंड नहीं बन रहा है। तो यही हो गया हमारा गुणनखंड, इस बहुपद गुणनखंड यही होगा। आगे देखते हैं दूसरे टाइप का। दूसरे टाइप को किस प्रकार से रहेगा। ये पहले टाइप का था जिसमें क्या हुआ, कोई एक ऐसा चर या अचर संख्या मिलेगी जो तीनों पदों में होगा, उसे हम कॉमन कर लेंगे। आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन हमारा है 2x, क्वेश्चन में 3x माइनस वाई माइनस जेड 3x माइनस वाई। अब देखो, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इसमें क्या है, हमको कोई एक ऐसा पद या कोई ऐसी संख्या दिखाई देगी जो दोनों जगह हो। देखो, इस संख्या गुणा 2x में भी है और इस संख्या गुणा भी z में है। तो एक ही संख्या है ब्रैकेट के अंदर
जो सेम सेम हमको दिख रही है दोनों जगह से, तो दोनों जगह में अगर हमको दिख रही है तो उसको कॉमन कर लो, सीधा कर लेना है 3x माइनस वाई, और बचा क्या, यहां से बच गया 2x और यहां से बच गया z। हम धीरे धीरे अपने सवाल की तरफ जा रहे हैं। पहले हमने क्या किया, कोई ऐसी संख्या जो तीनों में मिले हम उसको बाहर निकाल लिया। दूसरा सवाल हमें किस प्रकार का मिला, कोई ऐसा पद, कोई ऐसा दो पद का, देखो ब्रैकेट के अंदर है 3x माइनस वाई और 3x माइनस वाई मल्टीप्लाई के रूप में, मतलब गुणा के रूप में यहाँ पे है, यहाँ पे 2x के साथ है, यहाँ पे z के साथ है। तो हमने क्या किया, दोनों में से कॉमन निकालिए, इसको कॉमन निकालिए तो यहाँ बच गया 2x, इसको यहाँ से भी निकालिए तो क्या बच गया z, और ये हमारा गुणनखंड हो गया। ठीक, तो ये पहले क्या था, पहले में तीनों में था, दूसरे में कोई ऐसी संख्या दोनों जगह दिखे उसको बाहर कर लो। अब तीसरा देखते हैं, हम आगे देखते हैं कि आगे किस प्रकार के सवाल आएंगे। देखो एक्स स्क्वायर है ब्रैकेट में वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई ब्रैकेट में वाई प्लस जेड प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट में वाई प्लस जेड। अब ये एक सवाल है, बहुत ही आसान है, पिछले सवाल के आधार पर है, आप आसानी से कर सकते हो। हमें ये देखना, देखो वाई प्लस जेड यहाँ पर भी है, वाई प्लस जेड यहाँ पर भी है, वाई प्लस जेड यहाँ पर भी है, तीन जगह वाई प्लस जेड दिखा और बीच में चिन्ह नहीं है, तो गुणा के रूप में तीनों में है, तो क्या करना, हमको कॉमन कर लेना वाई प्लस जेड। कितना आसान है। और क्या बच गया, एक्स स्क्वायर बच गया प्लस एक्स वाई बच गया प्लस वाई स्क्वायर बच गया। कितनी आसानी से हो गया। क्या करना था, हमें तीन जगह दिखा वाई प्लस जेड वाई प्लस जेड वाई प्लस जेड, तीनों में है, तीनों में गुणा के रूप में है, आसानी से हमने क्या किया, उसे कॉमन कर लिया, और जो बचा उसको हमने लिख लिया। यहाँ से क्या बचा, एक्स स्क्वायर बच गया, यहाँ से बचा एक्स वाई और यहाँ से बच गया वाई स्क्वायर, हमने एक साथ करके लिख लिया। तो इस तरह से इस प्रकार का सवाल का हो गया। इसमें हम एक सवाल और देखते हैं, बेटा तो इसे आप कर लोगे, हमें पता है ये बहुत आसान है, आप आसानी से कर लोगे, क्योंकि बहुत छोटे छोटे सवाल एकदम बेसिक से लेके चल रहा हूँ, आना चाहिए, लगाना जरूर। ठीक है, एक क्वेश्चन हम और देखते हैं। अगर हो एक्स वाई माइनस जेड प्लस जेड वाई माइनस जेड, देखो क्या है, हमने बताया दोनों में गुणा के रूप में वाई माइनस जेड, यहाँ पे गुणा हो रहा है एक्स में, यहाँ पे गुणा हो रहा है जेड में, तो क्या करना है, वाई माइनस जेड कॉमन कर लेना है। क्या बच गया, यहाँ बच गया एक्स और यहाँ बच गया प्लस और ये बच गया जेड। देखो दोनों में था, बाहर कर लिया, क्या बच गया, एक्स बच गया, यहाँ क्या बच गया, जेड बच गया, आसानी से हो गया। और देखते हैं, इस प्रकार के सवाल तो हो जाएंगे जहाँ पे ब्रैकेट में दिख जाए, अलग से ही दिख जा रहा है, ये तो बहुत आसान है। एक नंबर में अगर आएगा भी वो विकल्पी में आएगा, वैसे नहीं आएगा, इतना आसान सवाल वो देगा नहीं। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स, ये पहला सवाल है। इसी पर आधारित एक सवाल और है, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर। इन दोनों सवाल को लगाना है, आसानी से कर लेंगे। कैसे करेंगे ये देखो, क्या करना है, पहले तीनों में हमको दिख रहा है क्या, एक्स दिख रहा है, तो एक्स कॉमन कर लो, क्या बच गया, एक्स स्क्वायर बच गया प्लस एक्स बच गया माइनस 1 बच गया। इतना तो आप कर लेंगे पहले नियम के आधार पे। ठीक काम इसमें करना है, इसमें देखो क्या काम करना है, जब बेसिक से लेके चल रहा हूँ, जब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो ए क्यूब ए स्क्वायर, तो दोनों में हमको क्या दिख रहा, दोनों में हमको दिख रहा है ए स्क्वायर दिख रहा, ए स्क्वायर कॉमन कर लो, क्या बच गया, यहाँ बच गया ए और यहाँ बच गया 1, ए माइनस 1, ए स्क्वायर निकल गया, तो यहाँ क्या बच गया, ए बच गया, ए क्यूब में होता है, देखो भाई ए क्यूब लिख सकते हैं ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए, और इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर मल्टीप्लाई 1। ए स्क्वायर निकाल लिए, यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ बच गया ए माइनस ए स्क्वायर निकाल लिए, क्या बच गया 1,
ये हो गया हमारा आंसर। आसानी से 4 पर हमने कुछ सवाल बता दिए हैं। इस पे अगर आप सवाल हल करो, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।